सो हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। इस पे यूपी पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर की मैथमेटिक्स और फिजिक्स की सारी वीडियो प्रोवाइड की जाएंगी। ठीक है, क्योंकि मैथमेटिक्स का जो सिलेबस है काफ़ी ब्रॉड है, इसलिए आप लोग यदि समय से पहले पढ़ना स्टार्ट कर देंगे तो आप काफ़ी बेहतर अंक प्राप्त कर सकते हैं। और थोड़ा टफ भी है। यदि आपने 12th करके गए हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगी इसको समझने में और पढ़ने में। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज के इस लेक्चर में मैं बताने वाला हूँ कि टोटल सिलेबस क्या है, कितने चैप्टर आपको पढ़ने हैं और किस टाइप से क्वेश्चन इसमें से पुटअप होने वाले हैं, कौन से चैप्टर ज़्यादा से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यदि आप चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर से जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए हम लोग देख रहे हैं यूपी पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर अप्लाइड मैथमेटिक्स का सिलेबस क्या है, और उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 1 से। सीक्वेंस में, पूरे सीक्वेंस में चलेंगे और हर एक क्वेश्चंस को, जितने टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, पुटअप होते हैं, सारे क्वेश्चन आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले चैप्टर आपको पढ़ना है यूनिट नंबर 1। आपका जो सब्जेक्ट है यानी कि मैथमेटिक्स, अप्लाइड मैथमेटिक्स है, वो आपका टोटल 5 यूनिट में बटा है। यूनिट नंबर 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4, यूनिट 5, 5 यूनिट में बटा है, जिसमें यूनिट 1 और यूनिट 2 अलजेब्रिक है, यूनिट 3 जो है ट्रिग्नोमेट्री है, और यूनिट 4 जो है ये सारे कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएशन से है, और उसके बाद ये है। ठीक है, तो सबसे यूनिट नंबर 1 में सबसे पहला जो चैप्टर आपको पढ़ना है वो पढ़ना है समांतर श्रेणी, बोले तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। यदि आप 12th करके आए होंगे तो आपने 11th में पढ़ा होगा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ये जो चैप्टर है टोटली 11th और 12th का कॉम्बिनेशन है। ठीक है, उसके बाद आपको पढ़ना है गुणोत्तर श्रेणी जीपी, जिनसे आपको बहुविकल्पी टाइप के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। काफी इजीली फार्मूला बेस्ड पे क्वेश्चंस इसमें से पूछे जाते हैं इन दोनों चैप्टर से। ठीक है, और थर्ड पे आपको पढ़ना है द्विपद प्रमेय, जिनमें से आपको 5 नंबर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा जब चैप्टर स्टार्ट होगी तो। ठीक है, उसके बाद यूनिट 1 में जो लास्ट चैप्टर पढ़ना है वो है सारणी डिटर्मिनेंट, जो क्लास 12th का चैप्टर है, आपने पढ़ी होगी। ठीक है, ये है आपका यूनिट 1, जिसमें 4 चैप्टर आपको पुटअप करने हैं। यूनिट 2 में आपको 5 चैप्टर पढ़ने हैं, जिसमें से है सदिशों का योग और अंतर। फिर 6वां चैप्टर आपका है सदिशों का वियोजन, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। चैप्टर नंबर 7 जो है दो सदिशों का अदिश गुणनफल, इसमें जो है जो सदिशों का सदिश गुणन पढ़ना है। फिर लास्ट में आपको पढ़ना है अदिश एवं सदिश का त्रिगुणन। अदिश एवं सदिश का त्रिगुणन इंपॉर्टेंट है, इनमें से आपको 5 नंबर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और यहाँ से आपको इन दोनों टॉपिक से, इन दोनों चैप्टर से आपको 5 नंबर के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे एग्जाम में। ठीक है, वो सारी चीजें मैं बताऊंगा यदि जैसे चैप्टर मैं स्टार्ट करूंगा। यूनिट नंबर 3 का बात करें तो यूनिट नंबर 3 में आपको टोटल 4 चैप्टर पढ़ने हैं, जिनमें से मस्ट इंपॉर्टेंट चीज की बात करें तो ये है और डिमायोर थ्योरम। ये दोनों चैप्टर आपको बहुत बेहतर तरीके से तैयार करना है। ठीक है, त्रिभुज की भुजाएं और गुणों में संबंध। फिर 11th चैप्टर आपको पढ़ना है समवेश यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर। ये भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जिनसे आपको 2 नंबर में क्वेश्चन, ज्यादातर 2 नंबर में क्वेश्चन इस चैप्टर से पुटअप होते हैं आपके एग्जाम में। उसके बाद डिमायोर थ्योरम, इनसे आपको 5 नंबर के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। 100% श्योर रहता है कि इसमें से आपको 5 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। चैप्टर नंबर 30 में क्या है, प्रतिलोम वृत्ति फलन का चैप्टर का अध्ययन करना है। ठीक, ये हो गया आपका यूनिट 1, यूनिट 2 और यूनिट 3। यूनिट 4 का बात करें तो यूनिट 4 में आपको कुल 4 चैप्टर पढ़ने हैं, जिनमें से आपको फंक्शन पढ़ना है, फलन पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद आपका है सीमा, लिमिट पढ़नी है। फिर 16 पे आपको पढ़ना है सततता और अवकलनीयता, यानी कि बोले तो कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। उसके बाद अवकलन पढ़ना है, डिफरेंशिएशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मस्ट इंपॉर्टेंट। इसमें 5 स्टार का सिंबल लगा लेंगे, क्योंकि इसको हम हो सकता है कि इस यूनिट 1 को कंप्लीट करने के बाद आपको अवकलन भी स्टार्ट कर दिया जाए, क्योंकि इनसे ज्यादा नंबर के क्वेश्चन पुटअप होते हैं। कम से कम 15 से 20 नंबर के क्वेश्चन इस चैप्टर से आपको पूछे जाएंगे। ठीक है, क्लियर है? ये हो गया आपका यूनिट 4 की बात। अब लास्ट यूनिट हम लोग देखते हैं यूनिट नंबर 5, जिसमें से क्या क्या आपको पढ़ने हैं। उत्तरोत्तर अवकलन पढ़ने हैं, उसके बाद अवकलन की अनुप्रयोग पढ़ने हैं थोड़ा बहुत, उसके बाद आसपास एवं अभिलंब पढ़ने हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है, इनसे भी क्वेश्चन पुटअप होते हैं।
और यहाँ पे लास्ट जो चैप्टर है उच्चिष्ट और निम्निष्ट बोले तो मैक्सिमा और मिनिमा। तो ये रहा आपका यूपी पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर, यानी कि सभी ब्रांचों में जो होता है सारे सब्जेक्ट लगभग कॉमन ही होते हैं सभी ब्रांचों में। तो ये होल सिलेबस है अप्लाइड मैथमेटिक्स, जिनमें आपको यूनिट 5 है, 5 यूनिट अध्ययन करना है और टोटल आपको 21 चैप्टर का अध्ययन करना है। ठीक है, तो आइए हम लोग फर्स्ट सेमेस्टर का फर्स्ट चैप्टर का स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट चैप्टर का आज जो है मैं कुछ इंट्रो दूंगा उसके बारे में समांतर श्रेणी में, और उसका जो फार्मूला है वो सारी फार्मूले आज इस वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड हो जाएंगी। हो सकता है एक आध दो क्वेश्चन भी हम लोग कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए इसको मिटाते हैं। तो सबसे पहले आप हेडिंग लगाएंगे। फर्स्ट जो हेडिंग रहेगा वो रहेगा सीरीज, यानी कि श्रेणियां। ठीक है, समांतर श्रेणी पढ़ने से पहले हम लोग जानेंगे सीरीज क्या होता है। यानी कि जैसे देखिए कोई भी संख्या है, कोई भी संख्या हम लोग ले लेते हैं 2, 4, 6, 8, 10। ठीक है, ये क्या है हमारे पास संख्याएं हैं। अब यदि इन संख्याओं में एक क्या हो निश्चित सीक्वेंस हो, यानी कि इनका जो अंतर हो क्या हो समान हो, तो ये सारी संख्या जो होंगी ये क्या होगी एक श्रेणी के रूप में होंगी। जैसे यहाँ पे 2 का अंतर, इनके बीच के भी 2 के अंतर, यहाँ से यहाँ तक भी 2 के अंतर। ठीक है, तो ये क्या है कि एक सीक्वेंस के रूप में आगे की तरफ अग्रसर है। तो हम इनको इन संख्याओं को क्या कहेंगे श्रेणी कहते हैं, इनको श्रेणी कहते हैं। खैर इसको ज्यादा ध्यान नहीं देना, हम लोग सीधे पढ़ेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी क्या होता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं समांतर श्रेणी। नेक्स्ट हेडिंग लगाते हैं। श्रेणी समझ गए आप लोग, किसी भी संख्याओं को क्या करना सीक्वेंस में व्यवस्थित करना श्रेणी है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं समांतर श्रेणी क्या होता है। दूसरा हेडिंग लगाएंगे आप लोग समांतर श्रेणी, जिसको बोलते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, वहां पे है आपका हेडिंग। ठीक है, तो समांतर श्रेणी क्या होता है मैं बताना चाहूंगा कि समांतर श्रेणी वह श्रेणी होती है जिनमें जो टर्म्स होते हैं उनमें एक निश्चित क्या होता है अंतर होता है, उनका अंतर जो होता है समान होता है। जैसे मैंने अभी आपको श्रेणी में ही बताया है, श्रेणी का जो एग्जाम्पल लिया था, अब उसी एग्जाम्पल को हम लोग पुटअप करके समांतर श्रेणी में रखते हैं, उसके बाद देखते हैं उनसे क्या निष्कर्ष निकलता है। ठीक है, तो समांतर श्रेणी वह श्रेणी होती है, समांतर श्रेणी वह श्रेणी होती है जिनमें टर्म्स का जो अंतर होता है, यानी कि क्रमागत पदों का जो अंतर होता है उनके मध्य समान होता है। ठीक है, समांतर श्रेणी की डेफिनेशन आप लोग समझ गए। हम एग्जाम्पल लें उसी को जिसमें श्रेणी मैंने अभी सीरीज में एग्जाम्पल लिया था 2, 4, 6, 8 और 10, आगे भी हो सकता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखिएगा कि इनके मध्य जो अंतर है ये क्या है, सभी जगहों पे क्या है समान है, इनके बीच भी समान है, इनके बीच भी समान है, इनके बीच भी क्या है समान है। तो ये जो संख्याएं जो होती है बीच की, यानी कि इसको बोलते हैं टर्म्स T1, T2, T3, T4, T5, इनको इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, तो इन यानी दो संख्याओं की क्रमागत यानी दो संख्याओं का जो अंतर होता है, यानी कि T2 माइनस T1 करें तो ये हमको देता है T2 माइनस T1 जो होता है वो इक्वल होता है D, जिसे बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। ठीक है, जिसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, यानी कि इसको बोलते हैं शार्व अंतर, हिंदी में इसको बोलते हैं शार्व अंतर। ठीक, तो एक बार और देखते हैं ये क्या है सीरीज है। इन यदि दो संख्याओं की दूसरी संख्या को पहली संख्या में घटाते हैं, दूसरी संख्या से पहली संख्या को यदि घटाते हैं यानी बोलते हैं T2 माइनस T1 करें, या फिर T3 माइनस T2 करें, या फिर T4 माइनस T3 करें, या फिर T5 माइनस करें T4, ये सारी जो होंगी इक्वल होंगी D के, ये सारी जो होंगी इक्वल होंगी D के। तो हम लोग कहेंगे कि ये जो टर्म्स है, ये जो सीरीज है, ये क्या है एक एपी है, समांतर श्रेणी है।
अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग देखने वाले हैं वो समांतर श्रेणी का nवां पद क्या होता है, यानी कि n टर्म ऑफ एपी। ये एक फार्मूला होता है समांतर श्रेणी का nवां पद, जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं tn या फिर an से भी रिप्रेजेंट करके किताबों में देखने को मिलता है। ये बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, ये आपका इस चैप्टर का फर्स्ट फार्मूला है, जिसपे आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो ऑब्जेक्टिव टाइम में क्वेश्चन इनसे पुट अप होते हैं। ठीक है, अब एक चीज और देख लीजिएगा कि जैसे मान लीजिए सीक्वेंस आपको दिया है 2 4 6 8 इस तरीके से दिया है, तो ये जो होती है, ये जो टर्म होती है, इसको हम लोग बोलते हैं ए प्रथम पद। ठीक है, इसको बोलते हैं ए प्लस डी, ए प्लस डी। इसको बोल देंगे अगले टर्म को ए प्लस 2d, और इसको बोल देंगे ए प्लस 3d। ये कैसे है, जैसे देखिए इनके मध्य का जो कॉमन डिफरेंस है वो कितना है, 2 है। ठीक, कॉमन डिफरेंस 2 है। तो हम यदि प्रथम पद में कॉमन डिफरेंस को जोड़ दें तो हमारा अगला टर्म मिल जाएगा। जैसे देखिए ये हमारा क्या है 2 प्लस कॉमन डिफरेंस हमारा क्या हो रहा है 2 का, तो इनको जोड़ देंगे क्या हो जाएगा 4, यानी कि हमारा अगला टर्म मिल जा रहा है। ये होता है। तो किसी भी जैसे सीक्वेंस है तो आप लोग पहला जो पद है उसको बोलेंगे ए प्रथम पद, उसके बाद होता है ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। इस तरीके से आगे ऐसे अग्रसर रहता है, चलता रहता है। ठीक है, इसको भी नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर इस तरीके से लिखकर उसके नीचे आप इस तरीके से नोट कर लीजिएगा। तो ये आपका हो गया n टर्म, यानी कि nवां पद का फार्मूला हो गया a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जहाँ a जो है आपका प्रथम पद, n जो है उनकी संख्या क्या है, d सार्वंतर आपको है, और dn यानी कि nवां पद कौन सी पद आपको फाइंड आउट करनी है। ये है आपका समांतर श्रेणी का nवां पद। ठीक है, इसको समझ गए आप लोग। तो अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे। वो टॉपिक है, अच्छा एक मिनट और, इसमें एक टॉपिक और है कि यदि पूछ ले आपसे कि अंत से nवां पद क्या होगा, अंत से nवां पद क्या होगा, तो आपका हो जाता है n माइनस 1 इंटू डी, यानी कि जो आपको सीरीज दी रहेगी उसकी लास्ट टर्म जो क्या है वो उतना माइनस कर देंगे, n माइनस 1 इंटू डी कर देंगे, तो आपका अंत से nवां पद मिल जाएगा। ठीक है, बात क्लियर है। यहाँ के एल एन से दर्शा सकते हैं, तो आपको यहाँ से इस तरीके से वैल्यू मिल जाएगी, यदि अंत से nवां पद बोलता है तो ये दो फार्मूले आपको हो गए। अब हम लोग पढ़ेंगे कि n पदों का योग, समांतर श्रेणी के n पदों का योग का फार्मूला क्या होता है। ठीक है, तो समांतर श्रेणी के n पदों का योग कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो इसका जो फार्मूला होता है बेसिकली वो होता है, इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं, एस एन से इसको रिप्रेजेंट करते हैं n पदों का योग से, और ये जो बराबर होता है n/2 कोष्टक में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, ये हो गया आपका n पदों का योग का फार्मूला। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, जिनसे आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अच्छा, इसको एक रूप में और चेंज कर सकते हैं, कैसे, एस एन इक्वल टू n/2 क्वेश्चन में a प्लस l नहीं लिख सकते हैं क्या, बताइए जरा, a प्लस l नहीं लिख सकते हैं क्या। इसको यदि आप तोड़ना चाहें, ठीक है, इसको यदि आप तोड़ना चाहें तो कर सकते हैं n/2 क्वेश्चन में a प्लस a, और फिर हो जाएगा आपका प्लस n माइनस 1 इंटू डी। आपने पढ़ा है कि टी एन इक्वल टू ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये फार्मूला आपने अभी पढ़ा है पिछले समांतर श्रेणी के nवां पद आपने पढ़ा है। यदि हम इस tn को रिप्रेजेंट कर दें l से, ठीक है, यदि हम tn को यानी कि nवां पद को l से रिप्रेजेंट करते हैं तो ये हमारा क्या बन जाएगा, l बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, जरा बताइए। तो l बनेगा नहीं बनेगा, तो यहाँ पे यदि आप l पुटअप कर देंगे तो आपका ये फार्मूला निकल के आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। ठीक है, यानी कि अब इससे क्या हो गया कि आपका और आसान हो गया। यदि आपका अंत से पद दिया है, nवां पद दिया है, तो आप सीधे यहाँ पे फार्मूले में रख के निकाल सकते हैं n पदों का योग। बात क्लियर हो गई। एक बार और देख लें n पदों का योग क्या होता है,
n पदों का योग याद करना है, आपको फार्मूला याद है Sn बराबर n/2 2a + n - 1 into d। ये फार्मूले को याद कर लेने हैं और एक फार्मूला होता है Sn बराबर n/2 क्वेश्चन में a + n। ठीक है, क्लियर हो गया डाउट। अच्छा, अब एक चीज और हम लोग पढ़ते हैं, समांतर माध्य मीन वैल्यू क्या होगी, समांतर श्रेणी का मीन वैल्यू क्या होता है, यानी कि एपी का समांतर माध्य क्या होता है। एक समांतर माध्य, इसका फार्मूला आपका बन जाएगा, बहुत ही आसान है। इसका फार्मूला जो बन जाता है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं am से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। इसका फार्मूला बन जाता है a प्लस b/2। ये होता है एक समांतर माध्य का फार्मूला। ठीक है, am बराबर होता है a + b/2। ये हो गया आपका समांतर माध्य। किसी भी समांतर श्रेणी के समांतर माध्य का फार्मूला + b/2 आपको दिया रहेगा वैल्यू। बहुत सिंपल होता है, इसमें वैल्यू रखना, तुरंत निकाल देना। ये आपको एक नंबर में इसी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, एक नंबर में। ठीक है, ये भी ऑब्जेक्टिव टाइम में पूछे जाते हैं। अच्छा, इसका जो लास्ट टॉपिक है उसको देख लेते हैं, जिससे 5 नंबर के क्वेश्चन शायद बने, जो सिलेबस में नहीं है पर उसको भी जानना जरूरी है। ये आपका पूरे सिलेबस में जो था, ये पूरा सिलेबस है, 5 टॉपिक हैं, 5 टॉपिक में आपको क्वेश्चन पुट अप होंगे। ठीक है, अब हम लोग 6वां टॉपिक देखते हैं। गिवन रहेगा यदि किसी समांतर श्रेणी के, पहला क्या हो जाएगा, 3 पदों का योग दिया हो, 3 पदों का योग दिया हो तो संख्याएं क्या होंगी। तो ठीक है, यदि किसी समांतर श्रेणी में 3 पदों का योग दिया हो तो वो संख्याएं क्या होंगी, a - d, a और a + d होगा। मानेंगे a - d, a और a + d। ये 3 संख्याएं आपको माननी है। यदि किसी समांतर श्रेणी के 3 पदों का योग दिया हो और आपको ज्ञात न हो तो वो संख्याएं आपको क्या करना है, ये संख्याएं माननी है। ठीक है, ये संख्याएं आपको माननी है, a - d, a और a + d। ठीक है, सेकंड क्या कहता है, सेकंड ये कहता है कि 4 पदों का योग दिया हो तो आपको क्या करनी है, तो आपको वो 4 संख्याएं क्या माननी है, वो आपकी संख्या हो जाएंगी a - 3d, a - d, a + d और a + 3d। ये आपकी 4 संख्याएं हो जाएंगी। यदि आपको 4 संख्याओं के पदों का योग आपको दिया हो तो ये संख्याएं आपको माननी है। क्या करना है, मानना है। ठीक है, तो ये जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यदि किसी समांतर श्रेणी के 3 पदों का योग आपको दिया है तो आपको संख्याएं माननी है, a - d, a और a + d माननी है। ठीक है, मानना है, इसको हटा दे, थोड़ा बोरिंग सा लग रहा, मानना है। यदि 4 पदों का योग दिया हो तो वो संख्या क्या माननी है, -3d, a - d, a + d और a + 3d आपको मानना है। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, अब आपको नेक्स्ट वीडियो में इन 6 टॉपिक से जो भी क्वेश्चंस एग्जाम में आने वाले हैं, बिल्कुल ही आपकी क्या बताऊं कि वीडियो यदि लड़ने वाले जो उसमें टपकने वाले क्वेश्चन हैं, ये सारे क्वेश्चन इन टॉपिक से कराए जाएंगे। तब तक के लिए बाय बाय।